तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ कंपैरेटिव रिव्यू कॉन्स्टिपेशन के 3 लीडिंग ब्रांड्स के बीच में। वीडियो में आपसे मैं चर्चा करूँगा कि क्या डिफरेंसेस इन तीनों प्रोडक्ट के बीच में है, क्या सिमिलरिटीज़ इन तीनों के बीच में है, इनके सेवन काल में क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए और इनसे जुड़े हुए कुछ दूसरे अन्य पहलुओं के बारे में। तो अपनी वीडियो के मेन पार्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ इन तीनों ही प्रोडक्ट के साथ में। तो फ्रेंड्स, पहला प्रोडक्ट मेरे पास में है सेठ ब्रदर्स का कायम चूर्ण, सेकंड प्रोडक्ट मेरे पास में है झंडू का नित्यम चूर्ण और थर्ड प्रोडक्ट मेरे पास में है दिविशा कंपनी का पेट सफा चूर्ण। तीनों ही चूर्ण 100 ग्राम की पैकिंग में आपको अवेलेबल होते हैं। और बात करें कि इनकी सिमिलरिटीज़ क्या हैं उनके बारे में, तो फ्रेंड्स, इनकी सिमिलरिटी का सबसे बड़ा पैरामीटर है इनके जो अंदर इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं उनकी जानकारी। तीनों ही प्रोडक्ट को देखने पर हमें मालूम होता है कि तीनों ही प्रोडक्ट्स में सनाई की पत्तियां होती हैं 50%, कायम चूर्ण में 50%, झंडू नित्यम में 50%, पेट सफा के अंदर 50.60% सनाई की पत्तियां होती हैं। लगभग आधा भाग इनका सनाई की पत्तियों से ही बना होता है। सेकंड नंबर पर इन प्रोडक्ट्स के अंदर मिलाया जाता है नमक। नमक की जो मात्रा है कायम चूर्ण के अंदर में ब्लैक साल्ट होता है 18% के लगभग में, झंडू नित्यम के अंदर में नमक मिलाया गया है 18% और पेट सफा के अंदर दो तरह के नमक मिलाए गए हैं जिनकी दोनों की क्वांटिटी मिलाकर बैठती है लगभग 15% के करीब में। तो यहाँ तक लगभग 65% जो फॉर्मुलेशन है तीनों ही प्रोडक्ट्स का सेम हो जाता है। उसके अलावा इनके अंदर अजवाइन, हरड़, निशोत, एरंड, त्रिफला के घटक द्रव्य, कुछ पाचन द्रव्य इत्यादि मिलाए जाते हैं। स्वर्जिका क्षार का यूज इनके अंदर किया जाता है। अलग अलग एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में जानकारी दूंगा तो वीडियो अनावश्यक रूप से बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब तीनों ही प्रोडक्ट्स के फॉर्मुलेशन को एक कंपैरेटिव टेबल बना करके नोट किया जाता है तो यह देखने में आता है कि लगभग 80-85% तक तीनों ही प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन सेम होता है। तो बात आती है सिमिलरिटीज़ के बारे में, तो लगभग 85% तीनों प्रोडक्ट सेम होते हैं। बात करते हैं इनके अंदर डिफरेंसेस के बारे में। तो डिफरेंसेस ये हैं कि पार्टिकुलर इंग्रेडिएंट किसी प्रोडक्ट के अंदर कम मात्रा में लिया गया है, किसी प्रोडक्ट के अंदर में ज़्यादा लिया गया है। जैसे कायम चूर्ण और झंडू नित्यम में एक तरह का नमक मिलाया गया है, पेट सफा के अंदर दो तरह के नमक मिलाए गए हैं। उसके अलावा जो डिफरेंस मेन आता है वो ये रहता है कि पेट सफा ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में रहता है, काफ़ी क्रंची सी फीलिंग देता है जब आप इसको सेवन करते हैं। झंडू नित्यम और जो कायम चूर्ण है ये पाउडर फॉर्म में रहते हैं, मुंह के अंदर आप डालते हैं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों को शिकायत होती है कि पाउडर मुंह के अंदर चिपक जाता है। उसके अलावा आप बात करें कि इन प्रोडक्ट्स की जो पैकिंग है और प्राइसिंग है उसके बारे में, तो फ्रेंड्स, तीनों ही प्रोडक्ट हमें 100 ग्राम की पैकिंग में अवेलेबल होते हैं। पेट सफा जो पैकिंग है इसके अंदर हमें 20% एक्स्ट्रा फ्री मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के पैकिंग 100 ग्राम की है, लेकिन 20% एक्स्ट्रा होने की वजह से 120 ग्राम की पैकिंग में आपको मिलता है। बात करें कि प्राइसिंग के बारे में, तो पेट सफा 96 रुपीज़ का, झंडू नित्यम 100 ग्राम 90 रुपीज़ का और कायम चूर्ण 100 ग्राम 95 रुपीज़ का फिलहाल मार्केट में आपको अवेलेबल होता है। प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन झंडू का जो नित्यम है यह लगभग 5-6 रुपये सस्ता होता है इन दोनों ही ब्रांड्स के मुकाबले में। अब बात करते हैं कि किन समस्याओं में आपको ये फायदा देते हैं। तो फ्रेंड्स, सनाई की पत्तियां इनके अंदर मिलाई गई हैं और दूसरे लेग्जेटिव इंग्रेडिएंट जैसे कि एरंड का यूज़ किया गया है, त्रिफला मिलाया गया है, ये सभी जो हर्ब्स हैं या मेडिसिन्स हैं ये काम आती हैं कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। उसके अलावा बॉडी में बढ़े हुए पित्त को शांत करने के लिए। तो इनका सबसे मेन जो फंक्शन है वो रहता है कब्ज को तोड़ने के लिए। ऐसे रोगी जिनको लगातार कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए इन प्रोडक्ट का सेवन वो करते हैं। उसके अलावा जब बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है, पित्त की प्रकृति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हाइपर एसिडिटी के कारण कई बार स्किन की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, सिर में दर्द होने लगता है, नोजिया वोमिटिंग जैसा फील होता है, तो इनके सेवन से पित्त का पाचन हो जाता है और एसिडिटी, सिर दर्द आदि समस्याओं में भी आपको फौरी तौर पर कुछ आराम महसूस हो जाता है। बात करें कि इनका सेवन कितनी मात्रा में आपको करना चाहिए, तो फ्रेंड्स, वैसे तो जो रिकमेंडेड डोज है इनकी लगभग 2 ग्राम से लेकर के और 7-8 ग्राम तक रहती है। यदि आपने अब से पहले कभी भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या के लिए किसी तरह की मेडिसिन का सेवन नहीं किया है तो ऐसी कंडीशन में स्टार्टिंग थेरेपी अगर आप इसकी ले रहे हैं
तो केवल 2 से लेकर 3 ग्राम अर्थात आधा चम्मच तक मैक्सिमम क्वांटिटी में आप इनका सेवन कीजिए रात को सोते टाइम पर। इसको सेवन कीजिए, ऊपर से गुनगुना गर्म पानी पी लीजिए और लगभग 15-20 मिनट आधा घंटे के बाद में गुनगुना गर्म दूध आपको पी लेना चाहिए। ये सभी चीजें मिलकर के एक काफी अच्छे लेक्सेटिव के तौर पर काम करती हैं। अगले दिन सुबह आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है वो टूट जाती है, आप खुल करके फ्रेश हो जाते हैं। उसके अलावा यदि आप पहले से लेक्सेटिव लेते आए हैं और कम मात्रा से आपका काम नहीं चलता है तो ऐसी कंडीशन में आप इसका 1 चम्मच से लेकर 1.5 चम्मच तक की मात्रा में सेवन कर सकते हैं। ध्यान रखिए, किसी भी कंडीशन में 2 चम्मच से अधिक मात्रा में एक समय में आपको इनका सेवन नहीं करना है, क्योंकि जो लेक्सेटिव इंग्रेडिएंट होते हैं उनके अपने एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं जो आपको परेशानी का कारण बन सकते हैं। अब बात करें कुछ दूसरी सावधानियों के बारे में, तो फ्रेंड्स आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो मेडिसिन है या किसी भी तरह की कोई लेक्सेटिव मेडिसिन अगर होती है उनको आपको 12 साल से छोटी आयु के बच्चों को प्रयोग नहीं कराना चाहिए। उनके लिए अलग से लेक्सेटिव्स आते हैं जो काफ़ी माइल्ड होते हैं, अपने डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करा करके अपने बच्चों को उन्हीं का सेवन कराएं। यदि 12-14 साल से अधिक आयु के बच्चे हैं तो उनको स्टार्टिंग डोज में लगभग 1/3 चम्मच से लेकर और मैक्सिमम 2/3 चम्मच तक की मात्रा में आपको इसका सेवन कराना है। और जब कब्ज उनका टूट जाए, खुल करके वो फ्रेश हो जाए, उसके बाद में सेवन कराना बंद कर दीजिए। सबसे मेन सावधानी रखनी है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या ऐसी माताएं बहनें हैं जो अपने छोटे बच्चे को अपना स्तनपान कराती हैं, उनके लिए ये मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती हैं। तो गर्भवती महिलाएं और अपने बच्चे को दूध पिलाने वाली माताएं बहनें इन पाउडर्स का सेवन ना करें, पूरी तरह से ये को मना किया गया है। बात करें कि इनका कब तक आपको सेवन करना चाहिए, कितने लंबे समय तक आप सेवन कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स इनको सेवन करने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो बस यही है कि कब्ज की समस्या आपको हुई है, आप इसका सेवन कर लीजिए और जब कब्ज आपका टूट जाए इसका सेवन करना आप बंद कर दीजिए। जब हम इन कंपनी कोई विज्ञापन देखते हैं टीवी के ऊपर या अखबार में तो लिखा होता है कि आदत नहीं पड़ती है, बिल्कुल सेफ फॉर्मूला है, तो मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। चूंकि सनाई की पत्तियाँ या किसी भी तरह का कोई लेक्सेटिव रेगुलर यदि हम सेवन करते रहते हैं तो आंतों की जो एक नेचुरल कार्य प्रणाली है वो पूरी तरह ठप पड़ने लगती है, फिर आप कभी भी इनके बिना फ्रेश नहीं हो पाते हैं। तो कब्ज टूट जाने के तुरंत बाद में आप इनका सेवन करना बंद कर दीजिए। यदि लगातार इसको सेवन करते रहने के बाद भी कब्ज नहीं टूट रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श कीजिए और उचित मेडिकेशन थेरेपी जो भी आपके लिए सुटेबल होगी आपके डॉक्टर आपको बता देंगे। सबसे लास्ट में बात आती है कि इनको सेवन करना कितना सुरक्षित है, कोई नुकसान तो नहीं है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने पहले भी आपको इशारा दिया, मैं दोबारा बताता हूं कि यदि कब्ज की समस्या नई है, आपने पहले कभी लेक्सेटिव का यूज नहीं किया है, ऐसी कंडीशन में कब्ज को तोड़ने के लिए आप इनका सेवन कर सकते हैं। लंबे समय तक इनका सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। पेट सफा, झंडू नित्यम और कायम चूर्ण के बारे में यह जो कंपैरेटिव रिव्यू था, जानकारी थी, आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप वीडियो पर एक लाइक कीजिए। आपने कभी इन प्रोडक्ट्स का सेवन किया है तो कैसे इनके रिजल्ट रहे, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, कितने लंबे समय तक आपको इनका सेवन करना पड़ा, आप जानकारी के तौर पर मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नई मेडिसिन की जानकारी के साथ में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।